जय हिंद एवरीवन। तो आज जो हम देख रहे हैं ये आपके हिस्ट्री क्लास रहती है। तो आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी नहीं किया है। तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो भाई, अपना अपना थोड़ा फीडबैक भी दिया करो। तो देखो, मोहम्मद गौरी देख रहे थे, महमूद गजनवी देख लिया था। तो हमने अरब का अटैक देखा था। अरब का सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, उसके बाद में महमूद गजनवी थे। फिर हम मोहम्मद गौरी की बात करेंगे आज। मोहम्मद गौरी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1175 से लेकर 1206 तक रहा। ये संसवानी तुर्क था, तुर्किस। तो गजनी गजनी में एक गौरवंश डायनेस्टी चलती थी, गौर डायनेस्टी, तो उसी का शासक था। ठीक है, इसका भी इंडिया में उद्देश्य यही था, इस्लाम धर्म को बढ़ावा और साम्राज्य को फैलाना। तो इसने सबसे फर्स्ट अटैक इन इंडिया में करा ऑन मुल्तान। मुल्तान पड़ता है आज की डेट में पाकिस्तान, पहले इंडिया का ही पार्ट था। तो मुल्तान में करमाथी मुस्लिमों पर अटैक करा था इसने, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। आपको ये तो पता ही होगा, मुल्तान का सुल्तान किसे बोला जाता है, तो बीरेंद्र शाह को बोला जाता है। 1178 में अटैक ऑन गुजरात, गुजरात पर आक्रमण करा इसने। और गुजरात का रूलर उस टाइम पे था भीम सेकंड, जो चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था। तो इसने जब मोहम्मद गौरी ने वहां पे अटैक करा तो हुआ क्या था कि इसका जब वहां से बात नहीं बन पाई तो ये आ गया था वापस। तो इसका पीछा करते करते कौन, भीम फर्स्ट सेकंड, माउंट आबू में, राजस्थान में 1178 में। तो इसका पीछा करके हराया था इसे भीम सेकंड ने, मोहम्मद गौरी को। उसके बाद में ये चला गया था। तो इसने क्या काम करा था, 1179 में इसने सिंध और कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। ही कॉन्कर्ड सिंध एंड कश्मीर, कौन, मोहम्मद गौरी। एक बात और समझेंगे यहाँ से आप, कि जो ये मोहम्मद गौरी था ना, और एक नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का रूलर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। जैसे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली अजमेर सांबर वाला जो पोर्शन है, इसमें एक डायनेस्टी चला करती थी, चौहान डायनेस्टी। तो उस चौहान डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान पर इसने, मोहम्मद गौरी ने 16 बार अटैक करा था। तो 16 बार डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने। फिर एक बैटल होता है इम्पोर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसके नाम से बोला जाता है, 1191 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो मोहम्मद गौरी को हरा देता है पृथ्वीराज चौहान, और इसकी हत्या करने वाला होता है, बट इसकी पृथ्वीराज चौहान की मां मना कर देती है कि छोड़ दे, से जाने दे। अब इसी के समकालीन कन्नौज गढ़वाल डायनेस्टी चलती है। गढ़वाल डायनेस्टी में रूलर हुआ करता था जयचंद। जयचंद की एक बेटी थी संयुक्ता। संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम किया करता था। तो जब ये प्रेम किया करते थे उससे, तो ऐसा, जब जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा, तो स्वयंवर में इनवाइट नहीं किया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान गए और गुस्से में स्वयंवर से संयुक्ता को अगवा कर लिया वहां से। तो जयचंद इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ। ठीक है, तो इसी मौके का फायदा उठा के मोहम्मद गौरी ने, कि ये तो यहाँ उलझा हुआ है, तो उसने सेकंड अटैक कर देता है वो। तो सेकंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, तो जब युद्ध की तैयारी नहीं थी तो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी काम क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि, यानी कि इनका परम मित्र भी था, दरबारी कवि भी था, चंद्र बरदाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाता है, वहां अपने यहाँ जाके कैद में डाल देता है। उसके बाद में 1100 मुस्लिम रूल लागू कर देता है वो यहीं पे दिल्ली में। और 1193 में गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है ना। 93 में, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है। बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, ये जयचंद की हत्या कर देता है और खुद दिल्ली का, मतलब दिल्ली गढ़वाल डायनेस्टी पूरी इसके कब्जे में हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो भी इन्हीं के समकालीन साथ ही आए थे, सूफीज में थे, जिनकी कॉटेज अजमेर में है, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। हाँ, मोहम्मद गौरी के साथ बहुत सारे गुलाम आए थे, लगभग 4000 से भी ज्यादा गुलाम आए थे। जो इसके सबसे विश्वसनीय गुलाम था
वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। वो ऐसा था, मोहम्मद गौरी के कोई औलाद नहीं थी, तो इसने दिल्ली का राजभार सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यलदौज को गजनी का शासक बना दिया, और कुबाचा को काबुल और कंधार दे दिया। और ये बख्तियार खिलजी भी इसका ही गुलाम था, खुद मोहम्मद गौरी का ही। तो आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो नष्ट करा था, बख्तियार खिलजी ने करा था। इस और ये जो कुतुबुद्दीन था मोहम्मद गौरी का आर्मी चीफ था, सेनापति था। इसने 1194 में कुवैत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, और कुवैत उल इस्लाम जो मीनार है वो दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में राजस्थान में। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल का निर्माण करवाया था, और उसे कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था कंप्लीट इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का एक दामाद भी था और गुलाम भी था। तो हमने मोहम्मद गौरी पढ़ लिया है, और जैसे ही अब कुतुबुद्दीन दिल्ली का शासक बनेगा तो दिल्ली में पहली डायनेस्टी होगी सिलीब डायनेस्टी। तो अब पढ़ेंगे हम उसके बाद में सिलीब डायनेस्टी पढ़ेंगे। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये कंप्लीट हिस्ट्री चलेगी आपकी, और इस पे आपके हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।